प्रश्न सुनकर के भोले बाबा गदगद हो गए। भोले बाबा इतने आनंदित हुए कि भोले बाबा की समाधि लग गई, नेत्र बंद हो गए। और नेत्र जब बंद हुए तो भोले बाबा के ध्यान में राम जी प्रकट हो गए और पूरी राम कथा हृदय में प्रकट हो गई। और नेत्र बंद करके राम कथा को, राम जी को स्मरण किया। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने। नेत्र बंद करके राम जी का हृदय में दर्शन हुआ, राम कथा मन में प्रकट हो गई। फिर भोले बाबा ने अपने मन को खींचकर बाहर किया, क्योंकि भोले बाबा के हृदय में तो निरंतर कथा चलती रहती है। भोले बाबा ने सोचा अगर ध्यान में बैठूंगा तो बस इस कथा का आनंद मुझे मिलेगा, पर सामने पार्वती बैठी है, उसको भी सुनाना है। और यदि सामने किसी को सुनाना है तो समाधि में बैठकर, ध्यान में बैठकर सुनाया नहीं जा सकता, उसमें तो बस खुद को ही आनंद आएगा। लेकिन अगर सामने किसी को सुनाना है तो भैया नेत्र तो खोलना पड़ेगा, समाधि से बाहर आना पड़ेगा, ध्यान से बाहर आना पड़ेगा, और तभी सामने वाले को इसका रस मिलेगा। अब देखो, राम जी की कथा तो आनंद देने वाली है, रस देने वाली है। कितने लोगों को कथा में आनंद आ रहा है, वो हाथ उठाएं। जो हाथ नहीं उठा रहे उनको आनंद नहीं आ रहा। आ तो रहा है पर सर्दी लग रही ना, ऐसे सॉल ओढ़े महाराज, कैसे हाथ फिर बाहर निकाले और उठाए, आप ऐसे समझ लो ना, अच्छा लग रहा है। जय हो। देखो, कथा में रस है, आनंद है, पर वो कब है? जब कोई सुनाने वाला हो, तब सुनने वाले को आनंद मिलेगा। हम बोल रहे हैं तब आप सुन रहे हो। हम अभी बोलना बंद करके आंख बंद करें, ध्यान लगा के मन ही मन कथा सुनाए, आपको कान में आवाज ना आए, रस मिलेगा। फिर आप कहोगे महाराज तो अपने ध्यान में ही बैठे, चलो वापस। फिर यहाँ इस पंडाल में एक भी व्यक्ति दिखेगा नहीं। रस कब आएगा, आनंद कब आएगा? जब हम बोलेंगे, शब्द से प्रकट करेंगे भाव, बाहर कथा आएगी, तब आपको रस मिलेगा। शंकर भगवान ने सोचा कि यदि मैं मन ही मन अपने भीतर में रहूं तो मुझे ही आनंद होगा, पार्वती को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पुनि मन बाहिर किन्ह, शंकर भगवान ने अपने मन को बाहर खींचा, क्योंकि जब तक बाहर मन ना आए तब तक कथा नहीं हो सकती। समाधि में बैठे रहे, ध्यान में बैठे रहे तो आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए शंकर जी ने मन बाहर खींचा और फिर मुस्कुरा करके पार्वती जी की ओर देखा। और पहला शब्द पार्वती जी को देख के शंकर भगवान ने कहा, देवी आपने जो मुझसे ये कथा पूछी है ना, आप धन्य हो। पहला शब्द शंकर भगवान ध्यान से जगते ही बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमार, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पकारी, तुम समान नहीं को पकारी, तुम समान नहीं को पकारी, तुम समान नहीं को पकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल
शंकर भगवान ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम समान नहीं को शंकर भगवान ने कहा, देवी आप धन्य हो। क्यों धन्य हो? देखिए शंकर जी ने 2 बार कहा धन्य धन्य। शंकर जी कहना चाहते, देवी पहले तो आप धन्य हो। क्यों? आपने राम कथा पूछी। और दूसरे बोले, दूसरे मैं धन्य हूँ क्योंकि अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। तो पहले नंबर आप धन्य और दूसरे नंबर हम धन्य हैं। तो धन्य धन्य, आप भी धन्य और हम भी धन्य, क्योंकि आपने कथा पूछी और हमने कथा सुनाई। इसलिए कथा को सुनने वाला और कथा को सुनाने वाला दोनों ही धन्य होते हैं। कथा को सुनाने वाला भी धन्य है। हम भगवान की कथा गाते, ठाकुर जी की कथा गाते, हम भी धन्य हैं, क्योंकि हमें ठाकुर जी ने ऐसा मार्ग दे दिया। हम कहीं और भी हो सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे, कुछ और भी जीवन का उद्देश्य हो सकता था, पर यदि भगवान की कथा सुनाने लग गए तो इसमें तो धन्यता है हमारी कि ठाकुर जी ने हमें अपने मार्ग के लिए चुन लिया और उनकी कथा को गाने लग गए। इसलिए पहले तो हम धन्य भैया कि ठाकुर जी का नाम गाते हैं और लोगों से गवाते हैं। और दूसरी बात, हम कथा तो गाते हैं, पर यदि मानस सत्संग सेवा समिति हमको गोविंदपुर में ना बुलाती तो आप लोग को कथा कहाँ से मिल पाती। इसलिए जो कथा सुनवाते हैं, कथा सुनते हैं, वो भी धन्य होते हैं। इसलिए मानस सेवा समिति के सभी भक्त धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने आप सबको सुनवाने के लिए ऐसा प्रबंध किया। महाराज, अरे ताली जोर से बजा दो। हाँ? जिनके कारण आप भगवान में लग जाओ ना, उसको धन्यवाद देना। जिसके कारण आपको भगवान की याद आ जाए, उसको धन्यवाद देना। जिसके कारण आपको जीवन में कथा सत्संग मिल जाए, उसको धन्यवाद देना। जिसके कारण, किसी के कारण कभी तीर्थ में चले जाओ, मंदिर चले जाओ, तो पहले उसको धन्यवाद देना कि भैया तुम्हारा धन्यवाद है जो तुमने हमें भगवान से जोड़ दिया। दुनिया की तो बहुत जय जयकार करते हो, कोई थोड़ी सी मदद करे, उपकार कर दे तो आप खूब गाते हो, अरे आप तो महाराज महान हैं, आप तो आप है, आपने ऐसा कर दिया। पर ध्यान दीजिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो आपको भगवान से जोड़ता हो, चाहे ये मानस सत्संग सेवा समिति आपको हर साल कथा करवा करके भगवान से जोड़ने का प्रयत्न कर रहा, तो समिति के भक्तों को भी धन्यवाद देना कि भैया आपका धन्यवाद है जो हर साल ये कथा करवा कर आप हमें राम जी से जोड़ रहे हो। और एक बात, अगर किसी के सहयोग से, किसी के प्रेम से भगवान से जुड़ो, भक्ति करो, तब तो उसको धन्यवाद देना ही देना। लेकिन कभी कभी होता है ना, श्री राम श्री राम, कभी कभी होता है किसी के सताने से, किसी के दुख देने से भी जीवन में भक्ति आ जाती है। कोई बहुत कष्ट देता है, दुख देता है, तो आपको भगवान की याद आती है। और जब कोई सताने लगे, कोई जीवन में कष्ट देने लगे, कोई जीवन में दुख देने लगे, और उस दुख से, उस कष्ट से, उसके सताने से यदि आप भगवान के भजन में लग जा रहे हैं,
यदि आप भगवान की याद में लग जा रहे तो भैया उस दुख देने वाले को भी धन्यवाद दे देना कि तुम्हारी वजह से हमारे जीवन में भक्ति आ गई, तुम्हारे वजह से हम भगवान में लग गए, तुम्हारा भी धन्यवाद। क्योंकि अगर वो सताता नहीं, दुख ना देता, कष्ट ना देता तो आप भजन नहीं करते। तो किसी के सताने से भी, दुख देने से भी आप यदि भगवान में लग जाए तो उसका भी धन्यवाद दो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सबसे अधिक भगवान को हम तब याद करते हैं जब दुख आता है जीवन में। सुख रहने पर कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख जब आता है ना, कष्ट जब आते हैं, समस्याएं जब आती हैं, तब व्यक्ति भगवान को पुकारता है। और जितना अच्छा दुख में पुकारता है उतना अच्छा सुख में नहीं पुकारता। दुख में जितना अच्छा भजन होता है, सुख में उतना अच्छा भजन नहीं होता। इसलिए जब दुख और कष्ट मिलने पर भगवान को पुकारो तो उस दुख और कष्ट का भी धन्यवाद दे देना कि भैया तुम्हारा धन्यवाद है, हे दुख हे कष्ट, यदि तुम हमारे जीवन में ना आते तो हम भगवान को याद न कर पाते, उसका भी धन्यवाद दे दो। इसलिए शंकर भगवान ने पार्वती जी को कहा आप धन्य हो। क्यों? आपने राम कथा पूछी है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हे पार्वती जी, आपने जो कथा पूछी है ना, ये कथा भी एक गंगा है और ये गंगा सारे जगत को पावन करने वाली है। शंकर जी के द्वारा दो गंगा प्रकट हुई। कितनी गंगा? अरे जोर से तो कहिए, दो गंगा। एक गंगा शंकर जी के जटा से बही, जटा से निकली, धरती पे आई पापियों को तारने के लिए। और जो जटा से गंगा निकली, धरती पर आई, उस गंगा को जो जटा से बहती है उसे वो भागीरथी गंगा कहलाई, उसे भागीरथी गंगा कहते हैं। और दूसरी गंगा जो शंकर जी के द्वारा प्रकट हुई वो शंकर जी के मुख से निकली महाराज, दूसरी गंगा। तो जो जटा से बही, जो जटा से निकली वो भागीरथी गंगा कहलाई, और जो गंगा मुख से प्रवाहित हुई वही गंगा राम कथा की गंगा कहाई। तो ये कथा भी गंगा है जो शंकर जी के मुख से आज प्रवाहित हो रही है। तो शंकर जी ने कहा देवी आपने जो कथा पूछी है ना, सकल लोक जग पावनी गंगा, ये सारे जगत को पावन करने वाली गंगा है, सारे लोक को पावन करने वाली गंगा है। क्यों? क्योंकि भागीरथी जो गंगा बही ना, उसकी एक सीमा है। वो गंगा तो किसी गांव से, किसी प्रांत से, किसी शहर से होके निकली है, और जहां से निकली है बस उन्हीं लोगों का उद्धार कर रही है। अगर आपको गंगा तक जाना होगा तो जिस नगर में, जिस गांव में, जिस प्रांत में, जिस शहर में गंगा बहती है, जिस तीर्थ में गंगा बहती है, आपको प्रबंध करके वहां तक पहुंचना होगा। 2-4 लोगों को इकट्ठा करना होगा और धन की व्यवस्था करना होगा, कुछ जरूरी सामान उपस्थित करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। गठरी बांधोगे, धन जुटाओगे, लोगों को जुटाओगे, फिर कहीं जाके गंगा जी नहाओगे। जहां भी गंगा बह रही हो वहां जाना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा देवी आज तुमने जो कथा पूछी है और मुख से मेरे प्रवाहित होगी, ये कथा की गंगा है। और ये सकल लोक जग पावनी गंगा, जटा से बहने वाली गंगा की तो एक सीमा है, वो किसी गांव से, किसी क्षेत्र से, किसी प्रांत से बहेगी।
लेकिन मुख से जो कथा गंगा निकली है ना, इस गंगा की कोई सीमा नहीं है। ये गंगा त्रैलोक में प्रवाहित होगी और त्रैलोक को ही धन्य धन्य कर देगी। अब आप लोग बताइए, आपको गंगा जी जाना हो तो अपना गांव छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? गांव से बाहर निकलोगे और कहीं तीर्थ जाना पड़ेगा, काशी जी जाओगे, हरिद्वार जाओगे तब जाके गंगा जी मिलेंगी, प्रयाग जाओगे तब जाके गंगा जी मिलेंगी। पर कथा गंगा की कितनी कृपा है, आपको अपना ये गोविंदपुर भी छोड़कर जाना नहीं हुआ, आपको अपना मंगेर भी छोड़ना नहीं हुआ। कथा की गंगा प्रवाहित होते हुए आपके दरवाजे तक आ गई महाराज। ना घर छोड़ना हुआ, ना गांव छोड़ना हुआ, आपके दरवाजे कथा आ गई कि नहीं आ गई? और आप लोग इसमें गोता लगा के धन्य धन्य हो रहे। तो इसलिए शंकर जी ने कहा, देवी ये गंगा तो कुछ ही लोगों को पावन करेगी, जो इसके तट पर आ जाएगा उसी को पावन करेगी। और कई बार तो तट के पास आकर के भी लोग पावन नहीं हो पाएंगे। क्यों? बोले गंगा जी नहाने तो बहुत लोग जाते हैं, पर कई ऐसे भी होते जो बिना नहाए ही लौट आते हैं। घर से गए थे, चलो भैया गंगा नहाने, अच्छा किसी के कहने पे चले गए, और जैसे ही पहुंचे संगम प्रयागराज काशी जी, बोले महाराज जाते ही खड़े हो गए, साथ वालों को कहते जाओ जाओ तुम नहाओ, बोले तुम भी आओ, बोले नहीं नहीं हम यही बैठेंगे, बड़ी ठंडी है। कई ऐसे भी होते जो गंगा जी जाते हैं पर बिना नहाए लौट के आ जाते, उठा के जल ऊपर डाल लेंगे, हो गया हर हर गंगे, या तुम नहाओ बड़ी ठंडी लग रही। तो कई ऐसे भी होते। तो शंकर जी कहते ऐसे भी है जो गंगा जाके बिना नहाए लौट आते, ऐसे भी है जो गंगा के तट पे भी जाकर के भी स्नान नहीं कर पाते। ऊपर जल डाल लिया, आचमन कर लिया, बोले हो गए गंगा स्नान, हो गया हर हर गंगे। पर देवी ये जो कथा की गंगा है इसकी कोई सीमा नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है। कैसे हो, जैसे हो वैसे आके बैठ जाओ। और आके बैठ भर गए ना, केवल आकर बैठ भी गए तो भी थोड़ी सी भी कथा यदि कान में चली गई तो उतने से भी ये कथा की गंगा आपका उद्धार कर देगी महाराज। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम, जय जय राम। शंकर भगवान ने कहा, सकल लोक जग पावन पावन गंगा, ये गंगा सारे जगत का कल्याण करने वाली है, सभी लोक को धन्य करने वाली है। इसलिए देवी अब सुनिए, आपने कहा ना कि धरती पर भगवान का अवतार क्यों होता है,
जो निर्गुण निराकार निरह निरुपम ब्रह्म है वो साकार कैसे हो गया? तो भगवान जो निराकार है वो साकार हो गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा। देवी, निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। क्यों? जो भगवान निराकार है वही भगवान साकार है, और जो साकार है वही निराकार है। दोनों एक हैं। ये भक्त के हृदय का भाव है। कोई उसे निराकार मानता है तो वो निराकार बन जाते हैं, कोई उन्हें साकार मानता है तो वो साकार बन जाते हैं, पर अंतर कोई नहीं है। जिस भाव से भक्त भगवान को पुकारता है, भगवान वही रूप बना के उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जिस भाव से पुकारेगा। इसलिए भगत प्रेम बस सगुन सो होई, वो अपने भक्तों के प्रेम में पड़ करके सगुन बन जाते हैं। क्योंकि भगवान का प्रण है कि मेरा भक्त जो चाहता है मुझसे, मैं उसको वैसा ही बन के मिल जाता हूँ। भगवान का प्रण है कि जो भक्त मुझे जैसे पुकारेगा मैं उसे वैसे मिल जाऊंगा। जो जिस भाव से पुकारेगा उसको उसी भाव में मिल जाऊंगा। और इसलिए भगवान को पाने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि आप ऐसा ही करो तो ही भगवान मिलेंगे। भाव में भर के आप कैसे भी भज लो, वो तो कभी शबरी के जूठे बेरों पर भी रीझ जाते हैं, कभी केले के छिलके पर रीझ जाते हैं महाराज। कभी अर्जुन कहता है मेरा रथ चलाओ, तो ठाकुर जी उसी में राजी हो जाते हैं। गोपियाँ कहती है नाच के दिखाओ, तो ठाकुर जी उसी में राजी हो जाते हैं, नाच के भी दिखाते हैं। कभी सुदामा जैसे भगत के चरण दबाने लग जाते हैं, कभी वो प्रहलाद के लिए नरसिंह बन जाते हैं, कभी गज की पुकार हो हरि बनकर प्रकट हो जाते हैं, कभी द्रौपदी पुकारे तो वस्त्रावतार लेकर के वस्त्र बनकर के प्रकट हो जाते हैं महाराज। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्त मुझे जिस भाव से पुकारता है मैं वही बन जाता हूँ, वैसे उसके सामने आ जाता हूँ जिस भाव से पुकारेगा। अब भगत के ऊपर है कि वो मुझे चाहे तो सूकर बना ले, मत्स्य बना ले, नरसिंह बना ले। 12 अवतार भी भगवान ने लिया था, सूकर बन के प्रकट हो गए थे पृथ्वी के उद्धार के लिए। कभी मत्स्य अवतार ले लिया, मछली बन करके प्रकट हो गए भक्तों की रक्षा के लिए। कभी कच्छप अवतार हुआ, कछुआ बन के प्रकट हो गए भक्तों की रक्षा के लिए। कभी आधा मनुष्य और आधा पशु बन के नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हो गए प्रहलाद की रक्षा के लिए। कभी रास विहारी बन करके वृंदावन में नृत्य करते हैं, गोपियों के साथ महारास करते हैं भक्तों को सुख देने के लिए। कभी राम बनकर के धरती पे आते हैं तो मर्यादा सिखाते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं तो प्रेम सिखाते हैं। तो भगवान का अपना क्या है? भगवान का तो सब भक्तों का ही है। भगवान कहते जिस भाव से मुझे जो पुकारेगा मैं उसी भाव से उसे प्राप्त हो जाता हूँ। अब भगत के हाथ में है कि भगवान को क्या बना ले। ये भक्त चाहता है, जो भक्त चाहेगा, जो साकार चाहेगा तो साकार बन जाएंगे, जो निराकार बने चाहेगा वो निराकार बन जाएंगे। दशरथ और कौशल्या ने बेटे के रूप में चाहा तो पुत्र बन गए, नंद और यशोदा ने पुत्र के रूप में चाहा तो बेटा बन के आ गए। जिस भाव से जिसने पुकारा, भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वही वही रूप लेकर धरती पर अवतरित हो गए महाराज। और इसीलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान,
भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भक्त जैसा चाहता है भगवान से वैसा करवा लेता है। केवट ने चाहा चरण धुलाना तो धुलवा लिया महाराज। हाँ? वो भक्तों के अधीन है। इसलिए शंकर भगवान ने कहा भगत प्रेम बस सगुन सोई। भक्तों के प्रेम में पड़कर भगवान सगुन हो जाते हैं। कभी दशरथ कौशल्या के बेटा बन जाते हैं, कभी नंद यशोदा के लाला बन जाते हैं। वो भगत के वश में है। इसलिए निर्गुण और सगुन में जो भेद रखता है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि निर्गुण सगुन अलग नहीं, निर्गुण सगुन एक है महाराज। शंकर भगवान ने कहा, आपने कहा राम जी का अवतार, तो राम जी का अवतार बहुत कारणों से हुआ। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक राम अवतार के तो बहुत कारण है, विचित्र विचित्र कारण है, एक से बढ़कर एक कारण है। लेकिन मुख्य रूप से शंकर जी ने 5 कारण बताए जिसके कारण राम जी को धरती पे आना हुआ। तो राम जी धरती पे आते क्यों हैं? कहा बस एक भगवान का उद्देश्य होता है धर्म की स्थापना करना, धर्म की रक्षा करना। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। बाबा कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, अधर्म हावी होने लगता है, धर्म समाप्त होने लगता है। देखिए धर्म कभी मिटता नहीं है, धर्म कभी समाप्त नहीं होता है।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब पृथ्वी पर आतताई दुष्ट आत्मा जन्म ले लेते हैं तो अधर्म बढ़ जाता है। धर्म ना तो घटता है ना तो बढ़ता है और ना तो कभी मिटता है। धर्म अपनी जगह उपस्थित रहता है। जैसे कोई एक लकीर खींची गई हो और उस लकीर को किसी ने खींच दिया और कहे कि बिना इसको मिटाए इस रेखा को बड़ी कर दो, एक और रेखा बड़ी करो, तो उसे छोटा करने के लिए उसके बगल में उससे बड़ी रेखा खींचोगे तो वो पहले वाली रेखा अपने आप छोटी हो जाएगी। वैसे ही धर्म अपनी जगह उपस्थित रहता है पर अधर्म की रेखा बढ़ जाती है। धर्म ना घटता है ना बढ़ता है ना समाप्त होता, वो अपनी जगह है। अधर्म बढ़ता है। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है। और जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो उसी अधर्म को, उसी पाप को मिटाने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। तब तब धरी प्रभु विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए, उनके कष्ट हरने के लिए अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। तो राम जी धरती पे क्यों आए? बोले 5 कारण। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान श्री हरि विष्णु को, क्योंकि नारद जी को अभिमान हो गया था कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया, इसलिए मैं तो महादेव से भी बड़ा हो गया, मैं तो विष्णु से भी बड़ा हो गया। मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता। तो भगवान को लगा कि अब मेरे भक्त के मन में अभिमान का अंकुर प्रकट हो गया और इसे अभिमान के अंकुर को जड़ से निकालना होगा। तो जड़ से निकालने के लिए भगवान ने थोड़ा सा उस अभिमान को और बढ़ा दिया, अभिमान को बढ़ा दिया और लीला कर दी ठाकुर जी ने। नारद जी के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई और जब विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई तो भगवान ने अपनी माया से एक नगरी बना दी, एक राजा बना दिया, एक राजकुमारी बना दी। शीलनिधि नामक राजा है, विश्व मोहिनी नामक कन्या है, उसका स्वयंवर हो रहा और नारद जी उसी रास्ते से जा रहे। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जा रहे थे और नारायण नारायण गा रहे थे। इतने में नारद जी की दृष्टि पड़ गई, किसका राज्य है, क्या हो रहा। नारद जी ने देखा बड़े उत्सव की तैयारी हो रही, पहुंच गए शीलनिधि राजा के दरबार में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। शीलनिधि राजा के दरबार में पहुंचे, पता किया क्या हो रहा है, तो पता चला कि राजा की एक बेटी है, राजकुमारी विश्व मोहिनी, जिनका स्वयंवर हो रहा। तो राजा ने कहा कि बेटी का हाथ देख के बता दो कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने हाथ की रेखा पढ़ी तो दंग रह गए।
जो यही बरई अमर सोई होई, जो इसको वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, सारे जगत में उसे कोई जीत नहीं पाएगा, वो भगवान विष्णु की तरह जगत में पूज्य हो जाएगा। नारद जी ने ये सब जब पढ़ा तो नारद जी के मन में आया कि क्यों ना मैं ही विवाह कर लूं, और यदि मैंने विवाह कर लिया तो मैं भी सारे जगत में पूज्य हो जाऊंगा। वैसे भी मैंने काम क्रोध को जीत ही लिया है, और भगवान विष्णु की तरह जगत में मेरी भी पूजा हो जाएगी। लेकिन मैं ठहरा साधु बाबा, ये ठहरी राजकुमारी, हमें वर्ण क्यों करेगी? तो नारद जी को लगा कि अगर भगवान विष्णु जैसा रूप मिल जाए तो ये अवश्य ही मुझे वर्ण कर लेगी। अब इस समय नारद जी के पास समय नहीं है। नारद जी को लगा अगर वैकुंठ जाऊंगा और आऊंगा तो इतने में तो विलंब हो जाएगा, स्वयंवर हो जाएगा। नारद जी तुरंत उठे, राज्य के बाहर निकले, वीणा पे हाथ रख के कहा नारायण। जैसे ही कहा नारायण तो भगवान प्रकट हो गए। हाँ नारद बताओ। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावहु ओहि। नारद जी ने कहा एक इच्छा है प्रभु मन में। हाँ नारद बताओ। भगवान की तो सब लीला थी। प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दो, हरि रूप दे दो मुझे। भगवान ने कहा अच्छा क्या करोगे? तो नारद जी ने संकेत में कहा आन भात नहीं पावऊं ओही, और किसी प्रकार से वो मुझे नहीं मिल सकती, बस आपका रूप मिल जाए तो मिल जाएगी। भगवान ने कहा कौन? वो कौन? नारद जी को लगा ये बड़े छलिया हैं और विवाह करने में एक्सपर्ट हैं। कृष्ण रूप में आए तो 16,108 विवाह कर लिए। कहीं हमने इनको बता दिया कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा और वहाँ जा रहे विवाह करने, तो हमसे पहले ये पहुँचेंगे और जाके वरमाला डलवा लेंगे। तो नारद जी ने कहा महाराज बस संकेत में समझ लो, आन भात नहीं पावऊं ओही, बस उसी को पाना है। बोले किसको? वो कौन? नाम तो बताओ। नारद जी ने कहा प्रभु आज क्षमा करिए, विवाह के पहले पत्नी का नाम नहीं लेते। भगवान ने कहा अच्छी बात है, तो तुम्हें हरि रूप चाहिए? बोले बिल्कुल। भगवान ने मुख बना दिया बंदर का, और देखो नीचे से तो पूरा अपने जैसा रूप बना दिया, बढ़िया शेरवानी पहना दी, बढ़िया श्रृंगार, बढ़िया मुकुट सब कर दिया, पर चेहरा ही बंदर का बना दिया। बोले अब जाओ। नारद जी चले और जाकर सभा में बैठ गए अभिमान में। क्यों? मेरे जैसा सुंदर कौन है? ये वरमाला तो मुझे ही डालेगी। विश्वमोहिनी जैसे ही माला लेके आई, पहली ही पंक्ति में नारद जी बैठे थे। देखते उसका मूड ऑफ हो गया। बोले ये बंदर कहाँ से आके बैठ गया? और जिस लाइन में नारद जी बैठे थे ना, विश्वमोहिनी ने पूरा लाइन ही छोड़ दिया, दूसरे लाइन में पहुंच गई। अच्छा, अगल बगल दो शंकर जी के गण भी बैठे थे, क्योंकि नारद जी को लगता था मैं शंकर जी से महान हो गया, इन्होंने कामदेव को जलाया, हमने जीत लिया। तो शंकर जी ने भी दो गणों को भेज रखा था। बोले लाइव टेलीकास्ट करते रहना, हम भी जरा देखते रहे, सुनते रहे क्या हो रहा है, वहाँ चल क्या रहा है ये मुझे भी पता चले। दो गण बैठे अगल बगल। अरे जय हो प्रभु आपकी, चिंता मत करिए, विश्वमोहिनी आप ही के पास आएगी। अरे गजब सुंदर लग रहे हैं, इनके बाल देखो, अरे मुकुट तो देखो, पीताम्बर तो देखो, सब प्रशंसा कर रहे। नारद जी फूले जा रहे हैं, पर विश्वमोहिनी ने वो लाइन ही छोड़ दी महाराज। क्यों? नारद जी संत हैं, विश्वमोहिनी माया है। और ध्यान रखिएगा, भगवान की माया सबको पकड़ सकती है, पर जो संत की लाइन में, जो संत की पंक्ति में भी बैठ जाएगा, जो संत के बगल में भी बैठ जाएगा, माया को पकड़ना तो छोड़, दूर है, माया उसे छोड़ करके दूसरे लाइन में चली जाएगी महाराज। माया कभी उसका वर्ण नहीं कर सकती। जो संत की, साधु की, पर जो गुरु की लाइन में बैठ गया हो, भगवान उसी समय प्रकट होते हैं। विश्वमोहिनी तो भगवान की ही पत्नी माया थी, और महाराज भगवान के गले में वरमाला डाल दिया।
सबने जय जयकार किया, बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी बौखलाए, गढ़ों से कहते तुम लोग कह रहे थे कि वो हमारे पास आएगी, पर ये क्या हुआ? दोनों हंसे, बोले अपना चेहरा तो देखिए आओ जाके। नारद जी ने जाके जल के एक सरोवर में अपना स्वरूप देखा। मरकट बदन भयंकर देही, उस रूप को जब देखा नारद जी को क्रोध भर आया। आज विष्णु ने मेरे साथ छल किया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सदैव से इनकी यही आदत है, दूसरों के साथ छल करते हैं, दूसरों के हिस्से पर अपना हक जमा लेते हैं, इनकी यही आदत है। अरे समुद्र मंथन से विष निकला तो शंकर को पिला दिया, अमृत निकला तो देवताओं को बांट दिया। दैत्यों को क्या मिला? उन्हें मदिरा पिला दी। ये छलिया है विष्णु, इनको आज इनको श्राप दूंगा। आज इन्हें पता चलेगा अच्छे से पाला पड़ गया है मेरा। और गुस्से में तमतमाते नारद जी जा रहे, सामने से भगवान विष्णु आ रहे। अकेले नहीं आ रहे, एक तरफ लक्ष्मी जी और दूसरे तरफ विश्व मोहिनी। और हंसते मुस्कुराते ठाकुर जी आके सामने खड़े हो गए। विश्व मोहिनी से कहा, रे देवी महात्मा का दर्शन हुआ, अभी अभी ब्याह हुआ है, महात्मा का आशीर्वाद लो। इतना सुनते नारद जी और क्रोध में। अब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, अरे विष्णु तुमने मेरे साथ छल किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया, इसलिए पहला श्राप है कि तुम धरती पर मनुष्य बन करके जाओगे। धरती पर तुम्हें मनुष्य का रूप धर के जाना पड़ेगा। और नारी बिरह तुम होब दुखारी, पत्नी के बिरह में तुम्हें रोना पड़ेगा। और जिस बंदर का मुख बनाकर जगत में मेरी हंसी करवाई है ना, करी है कीस सहाय तुम्हारी, उस समय उस संकट में कोई और नहीं, ये बंदर भालू ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने पहले मौन रह के सारे श्राप को सिरोधार्य किया। माया समेटी, लीला समेटी, वैष्णवी माया खींच ली। दोनों ही अंतर ध्यान हो गई, ना तो वहाँ लक्ष्मी है, ना तो वहाँ राजकुमारी है, ना तो कोई सीलनिधि राजा है, और ना तो कोई राज्यपाट है। अब नारद जी का मोह भंग हुआ तो याद आया, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने भगवान को ही श्राप दे दिया। चरणों में गिर के रोने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। ये सब हुआ मेरे अभिमान के कारण। मैं तो सदैव से आपका भक्त हूँ, पर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। आप तो सर्वज्ञ है ना, आप तो मेरी बुद्धि बदल सकते थे। क्यों श्राप, इतना कठोर श्राप? आपको धरती पे जाना पड़ेगा, आपको पत्नी के बिरह में रोना पड़ेगा। आपकी सहायता बंदर भालू करेंगे, मनुष्य नहीं करेंगे। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, नारद जी ये संत का श्राप है, और संत का श्राप कभी श्राप नहीं होता है, वो सदैव वरदान हुआ करता है। ये सब मेरे लिए वरदान है। मैं मनुष्य रूप लेकर के धरती पे जाऊंगा जगत का कल्याण करने, और पत्नी के विरह में मैं रोऊंगा, और इससे भी जगत का कल्याण ही होगा। जानकी का हरण होगा तभी तो रावण मारा जाएगा। और दूसरी बात, आपने कहा करी है कीस सहाय तुम्हारी, मेरी सहायता बंदर भालू करेंगे, ये श्राप थोड़े है, ये तो वरदान है। क्यों? क्योंकि बंदर भालू मेरी सहायता करेंगे। कोई मनुष्य होगा मेरी सहायता करेगा तो जीवन भर कहेगा कि हमने उनकी सहायता की थी, जीवन भर एहसान याद दिलाएगा। पर ये बंदर भालू मेरी सेवा करेंगे, फिर जंगलों में लौट जाएंगे, कभी एहसान जताने नहीं आएंगे कि हमने तुम्हारी सहायता करी थी। इंसान तो फिर भी घूमता फिरेगा, देखो देखो जब इनके पास कुछ नहीं था तो हम इनके साथ खड़े थे, आज बड़े महात्मा बन गए, आज बड़े आदमी बन गए। दुनिया तो यही करती है ना। दुख में अगर कोई साथ दे जाए तो जीवन भर आपको गुलाम बना के रखना चाहेगा कि भैया हमने इनकी सहायता की थी।
नारद जी का मोह भंग हुआ, भगवान ने श्राप को स्वीकार किया। दूसरा वरदान, दूसरा जो कारण बना रामावतार के लिए, वो नारद जी का श्राप। पहला कारण, जय और विजय जो दो द्वारपाल भगवान के थे, उन्हें भी श्राप लगा था राक्षस बनने का। उनके उद्धार के लिए भगवान आए। तीसरा कारण, सती वृंदा ने भगवान को श्राप दिया। सती वृंदा जो आज तुलसी के रूप में विराजमान है। किनके घर में तुलसी का वृक्ष है? सबके घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। भक्त का घर हो, सनातनी का घर हो, तो द्वार पर आंगन में तुलसी का बिरवा जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी भक्ति का स्वरूप है। और जिसके आंगन में तुलसी विराजमान हो, समझ लेना साक्षात भक्ति महारानी आपके आंगन में विराजमान है। तुलसी कौन है? वही है सती वृंदा, जिनके पति जलंधर थे। भगवान ने छल करके उन्हें मरवाया। वृंदा ने श्राप दिया भगवान को, आपको धरती पे जाना पड़ेगा, यही मेरा पति जलंधर रावण बनेगा। आपने मेरे साथ छल किया, यही मेरा पति रावण बनकर आपके साथ छल करेगा, आपकी पत्नी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएगा। श्राप दिया। और वही वृंदा जब समाप्त हुई तो उसकी चिता से, भगवान के अश्रु से एक पौधा प्रकट हुआ, जिसको भगवान ने नाम दिया तुलसी। और ठाकुर ने वचन दिया कि आज के बाद जब भी मैं भोग लगाऊंगा, कोई 56 भोग रखे और उसमें तुलसी दल ना हो तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, पर हाँ दाल रोटी भी रख दे और उसमें तुलसी का पत्ता पड़ जाए तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। इसलिए तुलसी के बिना ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद में कथा, चौथा कारण, प्रताप भानु को श्राप लगा था, जिसके कारण भगवान को आना पड़ा। पांचवा कारण, मनु और शत्रुपा जी ने तप किया। भगवान ने प्रकट होके कहा क्या वरदान चाहिए? भगवान को देखा सो देखते रह गए। कहा आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं हूँ, मेरे जैसा कौन है दुनिया में? मैं ही हूँ। लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं वरदान देता हूँ, मैं स्वयं बेटा बनके आऊँगा। तो ये 5 कारण मुख्य रूप से उपस्थित हुए राम जी के अवतार में। अब कथा श्रीधाम अयोध्या की आ रही है। क्यों? राम जी के पहले रावण के जन्म की कथा। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण 3 भाई हैं। जन्म होता है, तप करते हैं, ब्रह्मा जी से वरदान मिलता है और वरदान लेकर के रावण ने पृथ्वी पर उत्पात मचाया और रावण के भय से भयभीत होकर देवताओं ने भगवान को पुकारा। और जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकाशवाणी की, चिंता मत करो, मैं जल्द ही धरती पे अंशों सहित अवतार लूंगा और अवतरित होकर धरती के भार का हरण कर लूंगा। सबने जय जयकार किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान की वाणी सुनकर देवता जहां तहां धरती पर प्रकट होने लगे भगवान की सेवा के लिए। और इसके बाद फिर कथा आती है अयोध्या धाम की। राम जी कहाँ प्रकट हुए? कहिए ना, कितने लोगों को रामलला का दर्शन करना है? वाह, सबको करना है। अच्छा, जब से रामलला पिछले वर्ष अपने मंदिर में विराज गए, तो जब से रामलला विराजे हैं, कौन कौन दर्शन कर ही आए? अरे वाह, बहुत से लोग नहीं जा पाए। करना है दर्शन, रामलला का दर्शन करना है। आइए हम आपको लेके चलते हैं। चलेंगे, तन को छोड़िए अपने गोविंदपुर में और मन को ले चलिए श्रीधाम अयोध्या जी में। और यही बैठे बैठे मन से भगवान रामलला का दर्शन करिए, अयोध्या धाम का दर्शन करिए। बोले अयोध्या धाम
धाम की जय हो, राम लला सरकार की जय हो, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो। सरयू जी को पानी लागे। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो, बोले अयोध्या धाम की जय हो, धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप राजा दशरथ के आंगन, धन्य भूप राजा दशरथ के आंगन, खेले चारों भैया, खेले चारों भैया, मीठे तो तली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे, ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी सभी दोनों हाथ ऊपर लागे। करें और तालियां बजाते हुए जय हो। जय हो, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोट छावनी रंग महल दर्शन करिए यही बैठे बैठे सुंदर, जय हो। अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोट छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा मन भावन लागे, मन भावन लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की शोभा मन भावन लागे, मन भावन लागे, मुझे मीठो मीठो सरयू
दशरथ, जिनकी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि रानियां हैं। महाराज दशरथ का जीवन बहुत सुंदर है, भगवान के भक्त हैं, प्रजा पालक हैं, प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखते हैं। पर एक ही कमी है कि चौथापन आ गया पर कोई संतान नहीं है। एक दिन दशरथ जी के मन में बड़ा दुख हुआ, कोई बेटा नहीं है। गुरु के द्वार पे गए और जाकर रोने लगे। गुरु जी ने कहा, दशरथ जी क्या हो गया? कहा, गुरुदेव आप तो जानते हैं सब कुछ मेरे पास है, पर चौथापन आ गया, एक भी बेटा नहीं है। क्या रघुवंश मेरे बाद समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे बाद मेरे पूर्वजों को जल देने वाला कोई नहीं होगा? गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, धरहु धीर होई है सुतचारी। एक के लिए रोते हो दशरथ जी? तुम्हारे गुरु का वचन है, एक नहीं तुम्हारे आंगन में तो 4 बेटे होंगे। पर गुरुदेव एक भी तो नहीं। बोले चिंता मत करो। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जब हुआ, भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे, प्रगटे अगिन चरु कर लिन्हे। अग्नि में आहुति दी गई, अग्नि नारायण भगवान हाथ में प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। बोल अग्नि नारायण भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। प्रसाद रानियों को बांट दिया गया। समय बीता और कहते हैं धीरे धीरे वो समय आया जब भगवान धरती पर प्रकट होने वाले हैं। चैत का पावन महीना है, नवमी की पावन तिथि है, दोपहरी का समय है, और गोस्वामी जी कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्षय भेजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। बाबा कह रहे चैत का महीना, दोपहर का समय, नवमी की तिथि, मंगलवार का दिन है। देवता प्रसन्न हो रहे, धरती पर आनंद छा रहा। क्या होने वाला किसी को खबर नहीं। देवताओं ने जान लिया भगवान प्रकट होने वाले हैं। देवता धरती पे आ गए, भगवान की गर्भस्तुति करते हैं, और गर्भस्तुति करके देवता अपने अपने धाम गए। और उसी समय बाबा कहते हैं जैसे ही देवता भगवान की स्तुति करके अपने धाम की ओर चले, उसी समय मैया कौशल्या के भवन में प्रकाश पुंज प्रकट होने लगा। प्रकाश ही प्रकाश फैलने लगा। मैया ने देखा क्या हो रहा। देखते ही देखते प्रकाश बढ़ते 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 मैया कौशल्या के आंगन में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। माँ ने दोनों हाथ जोड़ा और गाना शुरू किया। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या